कोविड की मौजूदा सूरत हाल का असर बाकी शोबों पर किस तरीके से पड़ा है, ये भी आपको बताते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात जरा हैंडीक्राफ्ट के हवाले से, क्योंकि कश्मीर के अंदर जो शोबा दस्तकारी का शोबा है किस तरीके से तबाही के दहाने पर खड़ा है। 2 दिन पहले आपके सामने एक रिपोर्ट भी हमने रखी थी, लेकिन आज भी अगर थोड़ी बहुत कहीं लोगों को उम्मीद बची थी तो उसमें भी शायद वो उम्मीद टूटती नजर आ रही है, उस पर भी पानी फिर रहा है। उसकी वजह मौजूदा सूरत हाल, बुरी तरह काम मुतासिर हुआ है। जो लोग ऑनलाइन अपना काम आगे बढ़ाते थे, रोजगार शायद उनका बचा था किसी हद तक, लेकिन सामान की जो बरामदात थी वो भी करना मुश्किल है। सामान बरामद करना इंतहाई मुश्किल हो गया, जो कारीगर बता रहे हैं। और इस साल जितने लोगों ने ऑर्डर्स किए थे वो हालात के पेश नजर मनसूख करने पड़े, जब फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई थी या महदूद कर दी गई थी, या दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन का काम बंद हुआ, तो लोगों का कश्मीर के अंदर बिलखुसूस जो दस्तकारी शोबे से जुड़े हुए थे हजारों अफराद, पहले तो उन लोगों का काम एक तरफ मुकम्मल तौर पर ठप हो गया था जब लॉकडाउन था, लेकिन थोड़े बहुत जो बचे थे जो ऑनलाइन अपना काम चलाते थे, उन लोगों को भी इस वक्त ऑर्डर्स जितने आए थे वो मनसूख करने के बाद एक बार फिर अपना कामकाज यहां पर रोकना पड़ा है। 3 लाख के करीब हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स हैं जो इस वक्त सख्त मुश्किल दौर से कश्मीर वादी के अंदर गुजर रहे हैं। इनके अंदर कुछ जम्मू के अंदर भी हैं, और जब आखिरी उम्मीद बची थी, जो हमने आपको बताया कि रास्ता सिर्फ ऑनलाइन था और इस प्रोसेस के तहत बहुत सारे लोग इनसे चीजें खरीदते थे, लेकिन ऑनलाइन खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी अब बंद हुआ है काफी वक्त से, और ट्रांसपोर्टेशन ना होना भी एक बड़ी वजह या लॉकडाउन की वजह से भी काम मुतासिर हुआ है। सैयद तजम्मुल हमारे सीनियर साथी इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल। मौजूदा वक्त के जिस तरीके से असरात हर एक शोबे पर जो मुरतब हुए हैं, उसमें से एक अहम शोबा कदीम सनत या हैंडीक्राफ्ट शोबे से जुड़े हुए लोग, उन पर भी इन हालात का असर पड़ा है। आज के दौर में जब ऑनलाइन ऑर्डर्स भी नहीं है, तमाम चीजें ठप पड़ी हैं, अब रिवाइव करने में वक्त कितना लग सकता है, या फिर क्या ऑप्शंस हैं कि कम से कम चीजें थोड़ी बहुत ही सही लोगों का रोजगार मकामी सतह पर बच सके? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। जम्मू कश्मीर में जब आप आर्टिजन्स की लगातार, हमने इस कोविड पीरियड में लगातार बातें की, क्योंकि जो ये लोग हैं इनकी तादाद 3 लाख से ज्यादा हैं जी। और जो इनके इज्तिमाई मामलात हैं, देखिए जब आप जम्मू कश्मीर में अगर मुतल्लिका इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री होती तो शायद उन तक आवाज पहुंच गई होती, लेकिन बारह हमने आवाज पहुंचाने की कोशिश की और इनके जो अबूर मरूर है उस पर बहुत ज्यादा खलल पड़ा है। जब आप श्रीनगर शहर, बडगाम, संभल और दीगर इलाकों की बात करें, टनल के उस तरफ भी कुछ लोग इसके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इस मोड़ पर कभी भी उनकी हौसला अफजाई करने की कोशिश नहीं की। हमने कारपेट इंडस्ट्री की बात की, हमने कंशाल की बात की, हमने बड़े इन उद्योग पर जुड़े जो अफसरान हैं उनसे राब्ता कायम किया, लेकिन किसी तक हमारी शायद आवाज ही नहीं पहुंची। लेकिन इनके रोजमर्रा के मामला जो है, अब चूंकि इनका कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंकों और सरकारी बैंकों के कर्जे भी हैं, यानी लोन हासिल करने के बाद इन्होंने अपना ये छोटा ही सही लेकिन कारोबार शुरू किया था, और ये सिर्फ कारोबार बिजनेस ही नहीं बल्कि इसको बड़ा एक पस मंजर है माजी का। और जब ये काम शुरू करने लगे थे तो उस वक्त जो सरकारें होती थी इनकी हौसला अफजाई जरूर होती थी, लेकिन मौजूदा दौर में जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज तबका हुआ वो यही नजरअंदाज हुआ आर्टिजन, जिनके बारे में जम्मू कश्मीर की सरकार या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज ने अभी तक ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि एक राय जो है उस पर हम आहंगी बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें इन्हें माहाना तौर पर मुशावरा दिया जा सकता है, और नहीं तो नहीं इस तरह के जो हमारे ये जो असासे हैं ये न सिर्फ खत्म हो जाएंगे बल्कि इनका जो पुराना रिश्ता हमारा मशरिकी वस्ता और दीगर ममालिक से है, और इसका मार्केट बहुत जबरदस्त है, क्योंकि आपने खुद कहा कि ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे मार्केट सारे बंद हैं। इसलिए आर्टिजन के लिए मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है किसी न किसी पॉलिसी का ऐलान करें। हालिया दिनों चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मेहता से भी कुछ लोगों ने मुलाकात की और इनकी वकालत की थी, और हो सकता है कि आइंदा कुछ दिनों में इनकी हौसला अफजाई और इनकी कसम पुरसी और मजबूरी और मुश्किलात का जो पीरियड है वो शायद खत्म हो सके।